हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज इंट्रोडक्शन पार्ट। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन से ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब पहला वर्ड आता है हमारा लीनियर, तो लीनियर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है। अब क्लास 10th के अंदर भी आपने एक लीनियर वर्ड पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? वो इक्वेशन जो क्या हो, एक वेरिएबल के अंदर हो और उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, आपको याद रहे अच्छे से। इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हो, इक्वेशन जो है एक वेरिएबल में हो एंड हाईएस्ट पावर इज 1, या फिर हाईएस्ट डिग्री भी बोल सकते हैं अगर आपको पता हो हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर इज 1, उसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x क्या है, हमारा वेरिएबल। a और b क्या है, हमारे कोफिशिएंट है, कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, या फिर 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, x हमारा वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अगर पावर 2 हो हाईएस्ट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 3 हाईएस्ट पावर हो तो क्यूबिकल होती है। ये चीजें आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेलिटी और इनइक्वालिटीज की। इक्वेलिटी का मतलब क्या होता है? अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये इस कंप्लीट को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोली जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोला? क्योंकि यहां पे इक्वेलिटी का साइन आया हुआ है कि ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल है, इसीलिए इक्वेशन बनी है। अगर मान लिया 2x प्लस 3 लिखा होता तो लीनियर फॉर्म बोलते इसको। बस समझ में आगे बात। इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इक्वेलिटी का साइन होगा। अब बात करनी है हमें इन इक्वेलिटीज की, कि लीनियर इक्वेशन इन इक्वेलिटी की फॉर्म में हो तो उनको कैसे सोल्व आउट करेंगे, कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा। अब ये इन इक्वेलिटी होती क्या है वो चीज देख लेते हैं। हमारे पास 4 सिंबल होते हैं इन इक्वेलिटीज के अंदर। इन इक्वेलिटीज कब बोली जाएगी वो चीज ध्यान से समझो। अगर हमारे पास सिंबल आ जाए लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो अगर 4 सिंबल हमारे इक्वेशन के अंदर यूज होंगे तो वो इनइक्वालिटीज बोली जाएगी। अब इसको इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे कोई प्रॉपर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए हम इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब यहां पे तो क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक सिंगल वैल्यू के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहां पे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, यहां पे इनइक्वालिटी कैसे होती है वो देखो। अगर मान लिया आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये दे दी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो यहां पे इसको अगर सोल्व आउट करेंगे ना तो बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे x की वैल्यू पे, कि जो कि इसका रिजल्ट 5 से ग्रेटर होगा। तो इसलिए इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है, मतलब कोई प्रॉपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन यहां पे नहीं होगा। समझ में आई बात कुछ? अभी और देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, या फिर क्या है ax प्लस बी लेस देन 4 कोई भी, या फिर ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या फिर ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू मान लिया 6 है। ये इस तरीके से इक्वेशन जो होंगी ये इनइक्वालिटीज की बोली जाएंगी। लीनियर इक्वेशन इन इनइक्वालिटी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हमारी जो इनइक्वालिटी होती है वो कौन कौन सी टाइप की होती है। इनइक्वालिटी जो है हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप होती है हमारी वो होती है स्ट्रिक्ट टाइप की इनइक्वालिटी, और जो सेकंड होती है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। अब इनका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर? स्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है, 1 कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ओनली 1 कंडीशन। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं बस।
अभी एग्जांपल से समझेंगे इसको। और स्लैक के अंदर क्या होती हैं, टू कंडीशंस। अभी मैंने बताया है, देखो इनइक्वालिटी के ये चार सिंबल होते हैं, इनके अंदर वन कंडीशन वाले सिंबल कौन से हैं, ये ऊपर वाले, क्योंकि या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। और टू कंडीशंस वाले कौन से हैं, ये नीचे वाले। लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। टू सॉल्यूशन यहां पे दिखाई दे रहे हैं हमें। तो यहां पे टू कंडीशंस हैं, इक्वल की भी, लेस देन ग्रेटर देन की भी। ऊपर क्या है, सिंगल कंडीशन है, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अब देखो यहां पे जो स्ट्रिक्ट है, इसके एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट वाले के। अगर मान लिया हमें दे दे 2x + 3 ग्रेटर देन 4, या फिर दे दे 2x + 2 या फिर 3 लेस देन 6, तो देखो यहां पे एक ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि मतलब 2x + 3 है जो ग्रेटर देन 4 है, यहां पे 2x + 3 जो है लेस देन 6 है, सिंगल कंडीशन है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, स्ट्रिक्ट के अंदर। समझ में आई बात। स्लैक के अंदर क्या होंगे वो देखो। अगर मैं दे दूं यहां पे 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो देखो दो कंडीशन होगी, एक तो ग्रेटर देन की होगी, एक इक्वल टू की भी होगी। मतलब ग्रेटर भी हो सकती है ये और इक्वल भी हो सकती है, दो कंडीशन होगी, तो स्लैक बोली जाएगी। अगर मान लिया इस तरीके से हो 3x + 5 लेस देन इक्वल टू 4, यहां पे भी दो कंडीशन आ गई, तो ये भी कंडीशन किसके अंदर काउंट होगी, हमारी स्लैक के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया, इनइक्वालिटी का पता लग गया, स्ट्रिक्ट और स्लैक क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं यहां पे जो इनइक्वालिटी का हमारा चैप्टर है ना, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं हमारी इनइक्वालिटी की इक्वेशन को सोल्व करते टाइम। वो आपको प्रॉपर माइंड में रखने, किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है वो चीज आपको समझनी है। आपकी बुक के अंदर भी एज इट इज आपको ये रूल्स गिवन है, इनको समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। जो हमारा फर्स्ट रूल आता है इनइक्वालिटी का वो क्या है, ध्यान से सुनो। इक्वल नंबर मे बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जो भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसके अंदर किसी भी नंबर को हम दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे हमारा इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। किस तरीके से एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लिया आपको एक एग्जांपल दे दे कि 4 जो है लेस देन 8 है, कि 4 जो है 8 से लेस है, और मैं कह दूं सब्ट्रैक्ट करो 2 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। ऐसे हमने मान लिया रिक्वायरमेंट है हमारी कंडीशन की कि 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे देखो 4 - 2 किया लेस देन 8 - 2, तो 4 में से 2 गया 2, लेस देन 8 में से 2 गया 6। तो यहां पे देखो अब भी कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑलवेज स्मॉल ही रहेगी एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड के, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब अगर मान लिया कह देता कि 2 दोनों तरफ ऐड कर दिया, यहां पे ऐड किया तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6 लेस देन 10। अब भी क्या रहा, राइट हैंड साइड हमारी ग्रेटर रही, लेफ्ट हैंड साइड क्या रही, स्मॉल रही। समझ में आई बात। कोई भी सेम वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों साइड की जा सकती है। ये है हमारा रूल नंबर फर्स्ट, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर सेकंड क्या है। रूल नंबर सेकंड है हमारा बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। मतलब कोई भी हमारी इनइक्वालिटी की इक्वेशन है उसको हम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड। साथ में कंडीशन है साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, तब अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास एक कंडीशन है 4 लेस देन 8, ठीक है। अब आपका दिल कर रहा है कि सर मुझे इन दोनों इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने रिजल्ट के लिए। किसी से भी करना पड़ सकता है हमें कुछ रिजल्ट प्रूव करने के लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 देखो क्या है, नॉन जीरो नंबर भी है और पॉजिटिव भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा क्या हो गया हमारा, यहां पे आ जाएगा 8 लेस देन 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 16। तो 8 अब भी क्या है 16 से लेस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेस रहेगी राइट हैंड साइड से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब अगर मान लिया हम कर देते डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो। मान लिया ये इक्वेशन है हमारे पास, 4 से डिवाइड किया तो यहां पे क्या आ गया 8/4 लेस देन 16/4। यहां पे 4 से कट किया तो 4 2 जा 8,
2 लेस देन 4। तो यहां पे भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है कि 2 हमेशा क्या रहेगा, 4 से लेस देन रहेगा। समझ में आ गया मल्टीप्लाई डिवाइड का। अब यहां पे देखो क्या कहा है उसने कि अगर हम नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। तो जो साइन है हमारा वो चेंज नहीं होगा, हमेशा यही साइन रहेगा, हमेशा लेस देन का। क्लियर चीज, जब हम पॉजिटिव और नॉन जीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब सेम इसी से रिलेटेड है हमारा रूल नंबर 3। अगर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए नेगेटिव नंबर से, क्या करनी पड़ जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से करनी पड़ जाए, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है वो एग्जांपल से समझेंगे। अब जो रूल नंबर 3 है वो क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है हमारा, चेंज हो जाता है। कैसे होगा ये देखते हैं। अब देखो कंडीशन वही रखते हैं हम समझने के लिए। मान लिया हमारे पास क्या है, 4 जो है लेस देन 8 है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों तरफ क्या कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया -2 से, लेस देन 8 मल्टीप्लाई -2। अब देखो 4 की 2 से मल्टीप्लाई किया -8, यहां पे 8 की 2 से मल्टीप्लाई की -16। अब आप बताओ कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -8 बड़ी वैल्यू है ना। तो यहां पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो लेस देन का था, अब किसका हो गया, ग्रेटर देन का। अगर किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपको। यहां पे रिजल्ट से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया यही कंडीशन थी हमारी, 4 लेस देन 8, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय -2, -2 से डिवाइड करो, 4 बाय -2 लेस देन 8 बाय -2, इसको सोल्व आउट करो। यहां पे क्या आ गया, -2, यहां पे क्या आ गया, -4। अब बताना इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जितनी भी नेगेटिव में छोटी होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, तो ग्रेटर देन का साइन इस तरफ आ जाएगा कि -2 है, -4 से बड़ी वैल्यू है। हो गया ना साइन चेंज। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, और पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मोस्ट वीआईपी कंसेप्ट है ये इस चैप्टर का, बहुत जगह यूज होगा, कंफ्यूज करने वाला है, बच्चे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं क्यों होता है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल नंबर 4 और 5 क्या है। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड देन इनइक्वालिटी साइन चेंज। अब उसने क्या कहा है, अगर हमें दोनों साइड से नेगेटिव साइन रिमूव करना पड़ जाए तब भी हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे होता है एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे रट्टा मत लगाना किसी चीज का, हम यहां पे एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो अगर मान लिया आपके पास है -24 जो है लेस देन है -16 से। आपको पता है नेगेटिव -16 जो है बड़ा होगा -24 से। क्लियर है, करेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर आपको जरूरत है यहां पे नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन रिमूव करना है, कर दो भाई, कर दिया हमने नेगेटिव से नेगेटिव। अब क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन था ना ये चेंज हो जाएगा। कैसे, अब 24 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 16 से। समझ में आई बात, क्लियर है। अब देखो मान लिया और है -8 जो है ग्रेटर देन है मान लिया -12 से। -8 बड़ा होता है -12 से, नेगेटिव साइन रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, 8 जो है अब लेस देन हो जाएगा 12 से। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया यहां पे, चेंज। समझ में आ गया। रूल नंबर 4 भी क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। रूल नंबर 5 के अंदर क्या है, ऑन रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है। समझ में आई बात, देखो ध्यान से। अगर हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ गई हमारी कि भाई रेसिप्रोकल की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन का है तो लेस देन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर मान लिया मैं कह दूं कि 2 जो है लेस देन 3 है,
भाई ठीक है, कंडीशन पता है हमें, 3 जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 2 ही होता है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, ऑन रेसिप्रोकल। अब मुझे मान लिया रेसिप्रोकल की रिक्वायरमेंट है, 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। अब इनके बीच में साइन क्या होगा, मैंने क्या कहा है, रेसिप्रोकल में साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन का था क्या हो जाएगा अब ग्रेटर देन का। अब इसको डिवाइड करके भी देख लो बेशक से, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.33। तो अब बताना इनमें से कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है, तो मतलब 1/2 बड़ा होगा 1/3 से। हो गया ना साइन चेंज, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5 रूल्स थे इसके, क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है ग्राफिक सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अगर हमारी कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो उसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो चीज देखेंगे यहां पे। अब देखो मान लिया हमारे पास कोई इक्वेशन है ax + by = c। ये है लीनियर इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल बोली जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर x और y की क्या है 1 है। अब बात करते हैं यहां पे इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मान लिया आपके पास मैं इक्वेशन दे दूं 2x + 3y = 6 और आपको बोल दूं कि इस लाइन को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। क्लास 10th के अंदर भी सीखा है कैसे करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं, अपनी टेबल के अंदर हमें 2 वेरिएबल लेने होते हैं, x और y है तो x और y। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम x की कोई वैल्यू रखते हैं और y की फाइंड आउट करते हैं। एक बार y की रखेंगे और x की फाइंड आउट कर लेंगे, वो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। कैसे, देखो x को अगर मैं 0 पुट कर लूं, यहां पे 0 पुट किया तो 2 × 0 प्लस में 3y = 6, ये 0 हो गया तो y = क्या आ गया 6/3, मतलब 2 आ गया। अब मान लिया y को 0 रख दूं, यहां पे y 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3। तो पॉइंट क्या क्या आ गए मेरे 0,2 और 3,0। ये 2 पॉइंट आ गए मेरे इस इक्वेशन के। अब इन पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर इजीली प्लॉट कर सकते हैं। आपको पता है ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस। यहां पे x की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं 1 2 3, ओरिजिन पे 0 होता है, y पे यहां पे 1 2 3, नेगेटिव इस तरफ -1 -2 -3, नीचे की तरफ भी -1 -2 -3, ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे ग्राफ पे। अब मुझे चाहिए 0,2, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x 0 कहां पे है, ये रहा, y की वैल्यू 2 चाहिए, ऊपर चलो, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट आ गया मेरा 0,2। फिर चाहिए मुझे 3,0, 3 मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x 3, चलो भाई x पे 3 चले, ये पॉइंट आ गया। y 0 मतलब ऊपर की तरफ जाना ही नहीं है, यहीं पे रहेगा हमारा पॉइंट, क्योंकि y में 0 मतलब ऊपर कोई भी पॉइंट पे मूव नहीं करना। ये पॉइंट आ गया मेरा 3,0। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। ये जो लाइन आ गई वो क्या आ गई 2x + 3y = 6 की। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है हमारा, ये चीज आपने सीखी है। अब बात करते हैं ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना हो इनइक्वालिटी का तो कैसे किया जाएगा। देखो ध्यान से एक एग्जांपल लेके समझेंगे, बिल्कुल इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे क्या था मेरे पास 2x + 3y = 6 था, ये तो इक्वालिटी का है। अगर मान लिया कंडीशन होती 2x + 3y > 6, दूसरी कंडीशन होती मान लिया 2x + 3y < 6, तो क्या करते, ध्यान से देखो इसी ग्राफ को। ये ग्राफ है, ये हमारी लाइन आई थी, जो ये लाइन थी यही है। ये किसकी लाइन थी 2x + 3y = 6 की थी ये हमारे पास। अब मुझे करना है ये प्लॉट 2x + 3y > 6। ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 6 से। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से ऊपर ऊपर का ग्राफ ले लेंगे। ये जो ग्राफ होगा हमारा सारा का सारा, ये ग्राफ क्या कहलाएगा हमारा 2x + 3y > 6 का। 2x + 3y > 6, समझ में आ गई बात। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। अगर मान लिया < 6 की बात करें तो मतलब इस लाइन से नीचे नीचे का ग्राफ, ये ग्राफ जो नीचे ग्राफ होगा हमारा वो किसका आ जाएगा 2x + 3y < 6। समझ में आ गई बात।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट बात रहेगी, अगर मान लिया मैं यहां पे कर दूं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब ऊपर वाली वैल्यू तो है ही हमारी, और ये लाइन जो है हमारी ये भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, क्योंकि यहां पे दो कंडीशन है, एक तो बड़ी वैल्यू और एक इक्वल वाली भी। तो यहां पे इक्वल वाली ये वैल्यू हो जाएगी और उससे बड़ी वैल्यू ऊपर की हो जाएंगी। लेस देन इक्वल टू हो तो लाइन भी इंक्लूड हो जाएगी और नीचे की वैल्यू भी। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल छोटी सी दो बातें और बताऊंगा मैं, एक ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। वैसे आपने जो प्रीवियस चैप्टर किए होंगे, सेकंड थर्ड चैप्टर वगैरह जो हैं, थर्ड चैप्टर में ट्राइगोनोमेट्री में, वहां आपको पता होगा ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है। अब देखो यहां पे अगर मैं लिख दूं लेस देन का साइन या फिर ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का साइन ना हो, तो इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। देखो जैसे मान लिया मैं लिख दूं x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है, -2 से सारी बड़ी वैल्यू, या फिर लिख दूं मैं x ग्रेटर देन 2 है। ये चीज समझो, -2 पे अभी ध्यान मत दो, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 3 4 5 6 अप टू चलते चले जाओ इन्फिनिटी तक। 2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2 से बड़ी पूछी है उसने, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ओपन इंटरवल यूज करना पड़ेगा। हमारा क्या आएगा यहां पे, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, यहां पे 2 इंक्लूड नहीं होगा, हमारा 2 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ गई बात। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी का हमें पता ही नहीं होता है। अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर देता, कि x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी भी हो सकती है, तो क्या हो जाती, 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये सॉल्यूशन होते। तो यहां पे क्या लिखता मैं, इस तरीके से हम कैपिटल ब्रैकेट लगाते और यहां पे 2 से लेके इन्फिनिटी और यहां ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, 2 भी इंक्लूड है, 2 भी वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी तक चलती जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देख रखा है। ये था इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन। अगर समझ में आ गया है तो ये मानना कि आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका है। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्लास 11th का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।